दोस्तों आज जिस फंड का मैं रिव्यू करने वाला हूं ना, वो मिड कैप कैटेगरी का एक ऐसा फंड है जिसने पिछले एक साल के अंदर 11% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल के दिखा दिया है और एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि इतनी ज़्यादा मार्केट की बुरी कंडीशन में कोई फंड इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस भी निकाल कर दे सकता है, वो भी एक मिड कैप कैटेगरी के अंदर। मोतीलाल ओसवाल, HDFC, SBI, ICICI, ये जितने भी धुरंधर है ना, इसने सबको पीछे कर दिया है। फंड का नाम होने वाला है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इसका आज मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ। देखिए, अच्छे फंड जितने भी हमारे, अच्छे का मतलब जितने भी पॉपुलर फंड्स हैं उनके बारे में तो हम बात करते हैं यार। जो दूसरे उभरते हुए फंड है उनके बारे में भी अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो हम उनके बारे में बताना हमारा फर्ज बनता है हमारी ऑडियंस को। तो आज इसका रिव्यू करेंगे कि इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड कैसे उभर कर निकल के आ रहा है, क्या इसके अंदर खास है जो कितने अच्छे ये रिटर्न्स निकाल पा रहा है और ये सबको बीट कर रहा है पिछले एक साल के अंदर। तो सबसे पहली बात, वीडियो किसी भी तरीके की प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टर के द्वारा भाई कहीं पर बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है। साथ में किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सजेशन नहीं है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड को लेकर। एक कंप्लीट फीडबैक है मेरी तरफ से कि भाई जो दूसरी AMCs है ना वो भी अच्छा कर रही हैं, ऐसा नहीं है। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर पे आपको लेके चलता हूं। उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो। अगर कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। मेरे चैनल पे ना बहुत सारे नए लोग निकल कर आते हैं, वो ये कहते हैं कि आप क्या रिव्यू कर रहे हैं भाई, आप जो स्क्रीन पे लिखा है उसको बता रहे हैं। लेकिन यार आप एक चीज़ सोचो कि चलिए ठीक है, आपको नॉलेज है, जितने ये लोग ये कमेंट करते हैं हो सकता है उनको नॉलेज हो, उनको ये सब चीज़ें देखनी आती हो। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे देश के अंदर ना 150 करोड़ की आबादी है और 150 करोड़ की आबादी में ना यार जो टेक्निकल लोग हैं ना इस लाइन के वो बहुत ही कम है। अगर आप 1% भी मान लो ना तो बहुत ज़्यादा ही होंगे वो, कि 1% हमारे इस फाइनेंस सेक्टर के लोग हों। बहुत ही कम, कुछ लाख लोग होंगे जो कि ये इस सेक्टर के हैं, जो कि इन सब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। लेकिन यार चलो 1% भी मान के चलते हैं हम, 140-50 करोड़ की जनता में 1 करोड़ भी है तो भी भाई 147 करोड़ 148 करोड़ की जनता तो बच गई ना, जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, स्क्रीन पे लिखा है, लेकिन यार हमारा फर्ज बनता है ऐसी चीज़ों को रिसर्च करना और डीप में जाके उसके बारे में बताना, साथ में उस चीज़ों के बारे में भी बताना जो कि आपके सामने लिखी हुई नहीं है, जो कि हम पूरा का पूरा डेटा देखकर दूसरे फंड से एनालाइज करके फिर आपको बताते हैं। जैसे कि मैंने एनालाइज करा कि भाई ये फंड पिछले कुछ समय में सबको बीट कर रहा है। और यार ये सब चीज़ें तो आपको नहीं पता होगी ना, आप खुद अगर एनालाइज करते हैं तो आपको पता होगी। तो प्लीज़ जितने भी मेरे भाई हैं ऐसे फजूल के कमेंट मत किया कीजिए, कुछ फ़ायदा नहीं होता। ठीक है ना। अगर आपको पसंद नहीं तो आप देखिए वीडियो को स्किप कर सकते हैं आप, सिंपल सी बात है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है और जो फंड का नाम है वो भी आपके सामने है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर आप खुद भी देख लेंगे ना तो भी आप समझ नहीं पाएंगे। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में एनालिसिस होता किस चीज़ का है। तो भाई सबसे पहली बात, इसकी रैंकिंग जो है ना, पहले कुछ समय पहले, अभी कुछ महीनों पहले मैं जाऊँगा तो 3 स्टार की हुआ करती थी, अब इसकी रैंकिंग बढ़ गई है, 4 स्टार हो गई है। और रैंकिंग अगर बढ़ती है तो ये बिल्कुल क्लियर संकेत होते हैं कि भाई फंड जो है अच्छा कर रहा है। और अगर रैंकिंग गिर रही है तो ये बिल्कुल क्लियर संकेत है कि उसकी जो पूरी परफॉर्मेंस है वो डाउन हो रही है। तो इसकी रैंकिंग बढ़ रही है, परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, रिस्कोमीटर वेरी हाई है क्योंकि ये इक्विटी से रिलेटेड करता है, ऊपर से मिड कैप कैटेगरी का फंड है। 3 साल का CAGR है 30% अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ। और इसका NAV है 224.78 अभी की डेट में, आज मतलब 21 अक्टूबर 2025 को। दूसरे डेटा को चेक करते हैं, इसके जो चार्जेस हैं और सारी चीज़ें हैं उसको एक बार थोड़ी सी नज़र मारते हैं, जिससे कि आप लोग भी नज़र मारिएगा और देखिएगा अच्छे से। 1 जनवरी 2013 को इसकी जो डायरेक्ट स्कीम है वो लॉन्च हुई थी और 12-13 साल इसको ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो इसकी रेगुलर प्लान है वो और भी ज़्यादा पुराना है। BSE 150 मिड कैप जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है वो इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। एक्सपेंस रेशियो 0.54% है। इसके अलावा इसका जो CAGR है वो है 21.95%, जब से लॉन्च हुआ है 2013 से लेकर अब तक का। 8,518 करोड़ का अच्छा खासा AUM भी इसने इकट्ठा कर लिया है। और 1,000 रुपये से मिनिमम इसके अंदर क्या होती है,
लमसम होता है और 500 रुपये से मिनिमम SIP इसके अंदर चालू हो जाती है। 1% इसका एग्जिट लोड 1 साल से पहले, उसके बाद 0% है। 10% तक आप पैसा 1 साल से पहले भी निकाल सकते हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो कि आप बेसिक है, जो कि आप चेक कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। लेकिन तब देख सकते हैं जब आपको उस फंड के बारे में पता हो कि हाँ भाई हमारी इतनी सारी स्कीम्स है, उसके अंदर ये फंड नाम का भी कोई चीज़ है जिसको हम एक बार देख सकते हैं। देखिए इंडिया के अंदर करीबन 5,000 से ज़्यादा ना म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं, ETFs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, गोल्ड फंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। 5,000 स्कीम्स है और रोज और हर महीने कम ना करते हुए भी 20 से लेकर 25 नए NFO आ जाते हैं। तो अगर हर महीने अगर आप समझ लो 20 NFO या 15 NFO आप पकड़ के चलो कि हर महीने 15 NFO आते हैं हमारे, तो एक साल में 180 नए फंड जुड़ जाते हैं भाई। 150-180 नए फंड जुड़ जाते हैं हर म्यूचुअल फंड की तरफ से, नई AMC जुड़ रही हैं। तो भाई यही तो काम है करना। तो ये सब चीज़ें हो गई बेसिक डिटेल। अब मैं चलता हूँ इसके रिटर्न्स वाले पोर्शन में कि रिटर्न्स कैसे हैं। उससे पहले आपसे थोड़ा सा आग्रह है, अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप दिवाली के समय में नया पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आपका पोर्टफोलियो है, आप उसका रिव्यू कराना चाहते हैं, रीबैलेंस कराना चाहते हैं, कोई सा भी पोर्टफोलियो हो, स्टॉक हो, ETF हो या हो म्यूचुअल फंड, आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स लिखी हुई है। नए क्रिएशन चार्जेस है 999 रुपये, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, उसके ऊपर आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। ये है भैया इसका आपके सामने क्या है, एक चार्ट पूरा का पूरा। 10 साल का CAGR 20% प्लस है, 7 साल का है 24.30%, 5 साल का है 30.22%, 3 साल का है 30%, 1 साल का 11.80%। मैंने आपको बताया था 11% से ज़्यादा का CAGR है इसका। 6 महीने में 21% से ऊपर है, 3 महीने में भी भैया 2-2.25% है, और 1 महीने में भी 1% के आसपास है। सबसे अच्छी बात यह है, एक भी फैक्टर के अंदर कहीं पर भी ये माइनस में नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है। सबसे अच्छी बात यह है। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं इसके पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे, जो कि किसी भी म्यूचुअल फंड का एक समझ लीजिए हार्ट बीट होती है, हार्ट होता है। क्योंकि देखिए होता यह है कि भाई स्कीम आ गई, चार्जेस आ गए, स्कीम लॉन्च हो गई बहुत बड़े म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, आप मान लीजिए, और चार्जेस कम है, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड 0 है, एक्सपेंस रेशियो कम है, फंड मैनेजर बहुत अच्छा है, सब कुछ चीज़ें जो होते हैं ना बहुत अच्छी दिख रही हैं आपको। लेकिन अगर उसका पोर्टफोलियो बेकार है, उसका पोर्टफोलियो अच्छे से मैनेज नहीं है, उसके अंदर स्टॉक्स अच्छे नहीं है, उसकी एलोकेशन अच्छी नहीं है, तो आपको रिटर्न्स ना कोई भी निकाल के नहीं दे सकता। भले ही मार्केट कितनी भी भाग रही हो, आपका फंड ना रिटर्न्स नहीं निकाल के देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्टॉक्स ही अच्छे नहीं है, एलोकेशन ही अच्छी नहीं है। तो भाई पोर्टफोलियो ही सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि आपका पोर्टफोलियो आपकी कंपाउंडिंग की जान है ना, आपके जितना आप भी पैसा कमाना चाहते हैं उसकी जान है। इसी तरीके से हर म्यूचुअल फंड की जो पोर्टफोलियो होती है वो उसकी जान होती है। तो अब बात करें तो देखिए 99.68%, मतलब 100% पैसा इन्होंने लगाया हुआ है इक्विटी के अंदर। और अगर आप देखेंगे ना, इसके अंदर है 48 स्टॉक्स। इसके अलावा इसके अंदर बड़ी कंपनी जो है उसके अंदर आप देख लीजिए करीबन है 35% लगा लीजिए, 35% पैसा होगा लार्ज कैप के अंदर, 58.72%, 59% लगा लीजिए है मिड कैप के अंदर, और स्मॉल कैप में है 5%। मतलब कहने का ये है कि करीबन 64% 35% की हिस्सेदारी है कि भाई 64% मिड और स्मॉल कैप है और 36% 35% के आसपास हमारा लार्ज कैप है, ये हिस्सेदारी है। इसके अलावा इसके अंदर है टोटल 9 सेक्टर्स। अब इसमें फाइनेंशियल सेक्टर है, इसमें 31% की हिस्सेदारी है, हेल्थ केयर में 18.34% है, टेक्नोलॉजी के अंदर है 15.89%, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इसके अंदर है 11.54%। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे ना, तो इसके अंदर क्या है, देखो ऐसा है कि अभी के समय में अगर हम पिछला 1 महीना 1.5 महीना देखें, तो हमारा सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है वो आई है हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी आई है, और फार्मा सेक्टर के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिली है। क्यों? वीज़ा की वजह से, H1B वीज़ा की वजह से, और आपका फार्मा सेक्टर के ऊपर भी इन्होंने टैरिफ लगाया है उसकी वजह से। तो ये जो दोनों सेक्टर्स है ये वाले, इनके अंदर काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। इतनी गिरावट के बाद भी ये फंड हमारा पॉजिटिव चल रहा है। क्यों? क्योंकि भैया इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे से इन्होंने चूज़ किए हुए हैं, और बहुत जल्दी जल्दी इनके जो स्टॉक्स से शिफ्ट करते रहते हैं, जिससे कि होता ये है बेकार स्टॉक्स हट जाते हैं, नए स्टॉक्स आ जाते हैं जो कि परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। रियल एस्टेट भी है, इंडस्ट्रियल भी है, मटेरियल भी है, कंज्यूमर स्टेपल्स भी है, लेकिन बहुत कम है। सबको मिलाकर 20% के आसपास होगा, बाकी 80% ये 4 स्टॉक्स हैं, 4 सेक्टर्स हैं। टॉप होल्डिंग की बात करेंगे तो उसके बारे में देखिए आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है। मैं कुछ भी ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि भाई स्टॉक्स वो सब चीज़ें चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं हमारे उस चीज़ की जो कि आप नहीं कर सकते। देखिए इन सब चीज़ों के बारे में पोर्टफोलियो समझना है
अगर आपको नॉलेज है आप देख सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करता हूँ उस चीज़ की, कंक्लूजन की। HDFC, मोतीलाल ओसवाल और हमारा हो गया SBI। अगर इन तीनों के कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो इस फंड के अंदर सबसे कम आपको क्या मिलने वाला है, एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम मिलने वाला है। मोतीलाल ओसवाल का भी इसी के आसपास है। दूसरी बात, अभी हमारा जो SBI मिड कैप फंड है वो करीबन 4-4.5% माइनस में चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड करीबन 1.5-2% माइनस में है, 2% से ज़्यादा माइनस में है। HDFC पॉजिटिव चल रहा है 2-2.5%, और ये फंड हमारा चल रहा है 11.80% पॉजिटिव पिछले 1 साल के अंदर। तो आप देखिए कितना ज़्यादा फर्क है इसके अंदर। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो SBI जो मिड कैप फंड है उसके 3 स्टार है मेरे ख्याल, 2 स्टार या 3 स्टार है उसके अंदर, उसकी रैंकिंग गिर गई है। मोतीलाल ओसवाल की 5 स्टार की रैंकिंग है, HDFC की भी 5 स्टार की रैंकिंग है, लेकिन इसकी 4 स्टार की रैंकिंग है। इसकी परफॉर्मेंस उससे अच्छी निकल के आ रही है अभी के समय में। तो भाई ये है इस फंड की, आप समझिए, जो आप कह लीजिए कि भाई ये जो फंड निकल के आ रहा है इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है इनके फंड मैनेजर। ये देखिए आपके सामने है, फंड मैनेजर हैं अमित गनात्रा जी। जब से अमित जी ने इस फंड को संभाला है, इस फंड ने सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से मैनेज करनी स्टार्ट कर दी है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चला गया है। पिछले 2-2.5 साल के अंदर ये फंड बिल्कुल नेक्स्ट लेवल जा रहा है। ऐसा ही एक और फंड है जिसका नाम है एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आता है वो फंड, वो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है यार, बहुत अच्छा। उसका मैं अलग से रिव्यू लेके आऊँगा, ऑलरेडी मैंने रिव्यू किया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से रिव्यू उसका भी लेके आऊँगा। वो भी मिड कैप कैटेगरी का भी है, स्मॉल कैप कैटेगरी का भी है। आप लोग समझ गए होंगे मैं कौन से फंड की बात कर रहा हूँ। तो भाई ये है, वीडियो कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।